हेलो दोस्तों। आज की कहानी है सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा। आकाश और नेहा गुजरात के एक शहर में रहते हैं। आज दोनों घूमने की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन की छुट्टी थी। पेशे से डॉक्टर हैं, लंबी छुट्टी नहीं ले सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है छोटे वैकेशन पर कहीं चले जाते हैं। आज उनका इंदौर जाने का विचार था। दोनों जब साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे वहीं पर प्रेम अंकुरित हुआ था और बढ़ते बढ़ते वृक्ष बना। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया। 2 साल हो गए हैं, अभी संतान कोई है नहीं, इसलिए वैकेशन का आनंद लेते रहते हैं। विवाह के बाद दोनों ने अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने का फैसला किया। बैंक से लोन लिया। नेहा गायने और आकाश डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, इसलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला और ये लोग कभी कभी यात्रा पर घूमने निकल पड़ते हैं। आज भी ये एक यात्रा पर रवाना हुए। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 100 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी थी। मध्य प्रदेश सीमा से 40 किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लगा। कीचड़ और ट्रैफिक में बड़ी मुश्किल से दोनों ने रास्ता पार किया। भोजन तो मध्य प्रदेश में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। उस छोटे से शहर में से 4-5 किलोमीटर आगे निकले। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। आकाश ने वहाँ पर गाड़ी रोकी। दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज़ लगाई, अंदर से एक महिला निकल कर आई। उसने पूछा, क्या चाहिए भाई? आकाश ने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और कहा, बहन 2 कप चाय बना देना, थोड़ी जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। पैकेट लेकर गाड़ी में गए। दोनों ने पैकेट के वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक आई नहीं थी। दोनों कार से निकलकर दुकान में रखी कुर्सियों पर बैठे। आकाश ने फिर आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई और बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई, अब चाय बन रही है। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में 2 मैले से कप लेकर वह गर्मा गर्म चाय लाई। मैले कप देखकर आकाश एकदम से परेशान हो गया और कुछ बोलना चाहता था, पर नेहा ने हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उन्होंने चाय के कप उठाए। उनमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी थी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे? महिला ने कहा, 20 रुपये। आकाश ने 100 का नोट दिया। महिला ने कहा, भाई छुट्टा नहीं है, 20 रुपये छुट्टा दे दो। आकाश ने 20 रुपये का नोट दिया। महिला ने 100 का नोट वापस किया। आकाश ने कहा, हमने तो वेफर्स के पैकेट भी लिए हैं। महिला बोली, यह पैसे उसी के हैं, चाय के नहीं। अरे, चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते हैं, यह होटल नहीं है। तो फिर आपने चाय क्यों बना दी? आप अतिथि हैं। अतिथि आए, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था। यह बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसलिए इसके दूध की चाय बना दी। अब बच्चे को क्या पिलाओगे? एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार है, वह शहर जाकर दूध ले आते, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो गए तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। आकाश उसकी बात सुनकर सन्न रह गया। इस महिला ने होटल न होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी, और वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था। अतिथि रूप में आकर संस्कार और सभ्यता में महिला सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं? महिला उनको भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। आकाश ने जाकर उनके माथे पर हाथ रखा। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे और कांप भी रहे थे। आकाश वापस गाड़ी में गया, दवाई का अपना बैग लेकर आया, उनको 2-3 टैबलेट निकाल कर खिलाई और कहा, इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा, मैं पीछे शहर में जाकर इंजेक्शन और दवाई की बोतल ले आता हूँ। नेहा को उन्होंने मरीज के साथ बैठने को कहा। गाड़ी लेकर गए। आधे घंटे में शहर से बोतल इंजेक्शन लेकर आए
और साथ में दूध की थैलियाँ भी लेकर आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई और जब तक बोतल लगी दोनों वहीं बैठे रहे। एक बार और तुलसी अदरक की चाय बनी। दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ़ की। जब मरीज 2 घंटे में थोड़े ठीक हुआ तब वह दोनों वहाँ से आगे बढ़े। 3 दिन इंदौर उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैलियाँ लेकर आए। वापस उस दुकान के सामने रुके। महिला को आवाज़ लगाई तो दोनों बाहर निकले और उनको देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपकी दवाई से दूसरे दिन ही बिल्कुल ठीक हो गए। आकाश ने बच्चे को खिलौने दिए, दूध के पैकेट दिए, फिर चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। आकाश ने अपना एड्रेस कार्ड देकर कहा, जब कभी उधर आना हो तो ज़रूर मिलना, और दोनों वहाँ से अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुंचकर आकाश ने उस महिला की बात याद रखी और एक फ़ैसला लिया। अपने हॉस्पिटल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि अब आगे से जो भी मरीज़ आए केवल उनका नाम लिखना, फ़ीस नहीं लेना, फ़ीस मैं खुद लूँगा। और जब मरीज़ आते तो अगर वह गरीब मरीज़ होते तो उन्होंने उनसे फ़ीस नहीं ली। केवल संपन्न मरीज़ देखते तो ही उनसे फ़ीस लेते। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना तो उन्हें लगा कि इससे तो हमारी प्रैक्टिस भी कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष आकाश से मिलने गए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब आकाश ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन भी पुलकित हो गया। आकाश ने कहा कि मैं मेरे जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पर आता रहा हूँ। MBBS में भी, MD में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे आगे निकल गई। तो मैं अब पीछे कैसे रहूं? इसलिए मैं अतिथि सेवा और मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहूँगा। इसलिए मैंने यह सेवा प्रारंभ की है और मैं यह कहता हूँ कि हमारा प्रोफेशन मानव सेवा का ही है। सारे डॉक्टर्स से भी मेरी अपील है कि वह सेवा भावना से काम करें, गरीबों की फ्री सेवा करें, ट्रीटमेंट करें। यह प्रोफेशन पैसा कमाने का नहीं है। भगवान ने हमें मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आकाश को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसे ही लोगों की सेवा करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.